हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली ब्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने वाली है इसमें। तो एक्चुअली नीचे तो मैंने क्लीनिंग शुरू नहीं की थी, और ये जो प्रीवियस व्लॉग आया था उसी की कंटिन्यूटी नेक्स्ट डे की है। तो एक्चुअली तब मैंने सारी लॉन्ड्री निकाली थी, तो फिर मैंने धो ली थी शाम को, और अगले दिन जब मैं डालनी थी तो ये उसी दिन का व्लॉग है मेरा। हवा वगैरह चली थी तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह हुई हुई थी, तो सारे स्टेयर्स वगैरह भरे हुए थे। और जिस दिन लॉन्ड्री डालनी होती है, यानी कि कपड़े धोए होते हैं मैंने, जो सुखाने होते हैं, तो सबसे पहले मुझे रेलिंग्स वगैरह क्लीन करनी पड़ती है, और थोड़े बहुत फ्लोर्स भी क्लीन करने पड़ते हैं, ताकि कोई कपड़ा वगैरह गंदा भी ना हो, और अगर गिर भी जाए बाय एक्सीडेंटली तो फिर साफ़ ही रहे। तो फिर उस दिन मुझे ज़्यादा थोड़ा सा काम होता है। तो सबसे पहले मैंने बाहर से सूखा जो झाड़ू होता है वो पहले मैंने अच्छी तरह मार लिया, क्योंकि जब मैं वेट क्लीनिंग करूँगी तो सारा पानी नीचे की तरफ आएगा, तो फिर क्या फ़ायदा, वो धूल धूल सारी पानी में ही चली जाएगी। तो ये मैं आ गई थी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे अपने। तो एक्चुअली यहाँ पर मैंने पहले ये वाला बेड़ा धोया बाहर का, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी जो कपड़े सुखाने वाली तारें कह लो आप, वो भी होती है, और जो मेरा रैक होता है कपड़े सुखाने वाला, उसको भी मैं यहीं लगा देती हूँ आजकल, क्योंकि दूसरी तरफ भी कोई इतना नहीं है, यहाँ भी सनलाइट काफ़ी आ जाती है अच्छे से, और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो प्लांट्स वगैरह में पहले पानी दिया, फिर अच्छी तरह धो लिया। तो पता नहीं, प्रेशर पानी का बहुत कम था आज जब मैंने काम किया ना, तो काफ़ी ज़्यादा कम था। तो दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा पानी भर पा रही थी मैं बाल्टी में। और ये छोटी वाली बाल्टी मैंने ली हुई है, तो इसमें फटाफट से पानी भर जाता है, और फिर मैं उठा भी लेती हूँ ईज़िली, क्योंकि कमर के कारण फिर मैं ज़्यादा नहीं उठा पाती हूँ, तो इसमें काफ़ी कम पानी आता है। तो ये होता है कि ईज़ी हो जाता है उठाने में, और मुझे बार बार झुकना नहीं पड़ता। वैसे तो ये पाइप से मैं धो लेती हूँ, लेकिन पाइप का इतना वो था ही नहीं फ़्लो कि मैं आराम से धो सकूँ। तो पहले मैंने ये सारा यहाँ से क्लियर कर लिया था, फिर मैं चले गई थी अपनी सारी रेलिंग्स वगैरह साफ़ करने, और क्योंकि वो भी ज़रूरी था। तो यहाँ से पहले वाइपर लगा लूँगी, फिर मैंने जो मेन पोर्च एरिया था बाहर की तरफ उसको साफ़ करना था, फिर मैंने रूम को साफ़ करना था, और आज ऊपर वाले स्टेयर्स भी साफ़ करने थे, तो काफ़ी ज़्यादा काम था। और नीचे का काम मुझे ऐसे लग रहा था कि जाकर मुझे ही करना पड़ेगा, बट नहीं, बाद में वंशिका उठ गई थी, तो उसने ज़्यादा तो नहीं, चलो सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया था। मैंने सिर्फ वहाँ पर झाड़ू पोछा ही लगाया था। तो जब यहाँ से पानी मैं फेंक देती हूँ ना, तो बहुत डर लगता है मुझे। और आज चप्पल भी मैं जो डाल आई थी वो गलत वाली डाल आई, और मुझे तो डर ही लग रहा था, क्योंकि इस वाले की ना रेलिंग नहीं है, ये वाली जो स्टेयर्स हैं अभी इनकी रेलिंग नहीं लगी हुई है, तो मुझे यहाँ से बहुत डर लगता है जब मैं धोती हूँ ना। तो लेकिन धोना पड़ता है, क्योंकि धूल काफ़ी थी, और काफ़ी दिनों से धोया भी नहीं था। ये नहीं था कि रोज़ मैं करती हूँ, आगे मैं सूखा झाड़ू लगा लेती हूँ कभी भी आकर ऊपर, जब भी टाइम लगता है शाम को या सुबह सुबह, कभी जल्दी उठ जाऊँ, बहुत ज़्यादा जल्दी, जिस दिन मुझे लगता है कि आज 6 बजे उठ गई हूँ तो झाड़ू लगा लेती हूँ। लेकिन आज ये धोने वाला ही काम था ऊपर। और फिर बस पीछे की तरफ से भी मैंने अच्छी तरह पानी सारा निकाल दिया, क्योंकि अभी मैंने सारा वाइंड अप कर दिया था, पाइप वगैरह सब रख दिया था संभाल कर। तो फिर इस रूम में थे सारे पोछा लगा लिया मैंने। और इस रूम में आजकल वंशिका ऊपर ही होती है, शाम के टाइम वो अपना भंगड़ा क्लासेस करा रही है, तो फिर वो शाम के टाइम ऊपर होती है, तो फिर इस रूम को भी साफ़ रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे शाम को आते हैं ऊपर, तो फिर मिट्टी वगैरह ना ही हो तो अच्छा रहता है। तो फिर ये बेड़ा भी साफ़ हो चुका था, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर कपड़े वगैरह सुखाने थे, तो ये यहाँ से क्लियर था। अब मेरी बारी थी कि यहाँ रूम में भी सारा पोछा लगा लिया था मैंने अच्छे से। अब थी इनको बंद करके जाने की बारी, और ये पेंटिंग्स है वंशिका की सारी, इसने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर लगा दी, और ये कॉर्नर मुझे रियली बहुत अच्छा लगता है। फिर सारा अंदर का रूम वगैरह, पीछे का बरामदा, ऊपर का सारा कर फिर मैंने दोबारा वहाँ पर स्टेयर्स वगैरह पे अच्छी तरह पोछा लगा दिया, क्योंकि धो लेती हूँ लेकिन फिर भी वो वाइटनेस सी रहती है। ब्लैक ग्रेनाइट तो कभी भी मत लगाना, इतनी दिक्कत है ना इस वाले में, रियली जितना मर्जी काम कर लो, ये कभी भी मुझे ऐसे लगता है ये ग्रेनाइट खुश ही नहीं होता है काम करने से, क्योंकि इस पर अगर तो धूल पड़ी है तो ये बेकार है, और अगर सफाई होगी तो इसके जैसी सफाई भी कोई नहीं है। बट इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पेट है, पेट भी रहते हैं घर पे, तो हेयर वगैरह दिखते रहते हैं, तो इसको ऐसे छोड़ ही नहीं सकती मैं कभी भी।
तो यहाँ पर सारा ऊपर से करते-करते मैं नीचे आ गई थी, तो पहले मैंने रेलिंग वगैरह सारी साफ़ कर ली। तो ऊपर वाली मेन की, क्योंकि वहाँ पर भी मैं कपड़े वगैरह डाल देती हूँ, तो अब थी बारी यहाँ पर एंड वाला पोछा लगाने की। तो ये वाली स्टेज मैंने नहीं धोई पानी फेंक कर, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, मेरी आज चप्पल सही नहीं थी, तो कहीं मैं ही ना गिर जाऊँ, मुझे यही चीज़ का डर रहता है। तो फिर फटाफट से मैं अंदर आई, झाड़ू लगा लिया था, फिर सीधा पोछा लगाने की तरफ चलेगी। और अवंशिका इस टाइम पे सारा अपना बर्तन वगैरह मांज रही थी, किचन साफ़ कर रही थी। तो ये डस्टबिन जी आज गया था हमारा कूड़ा, 1-2 दिन हमने खोला ही नहीं दरवाज़ा, क्योंकि अंदर एसी में पड़े होते हैं, पता ही नहीं लगता कब वो आ जाता है। तो फिर 1-2 दिन बाद गया था, तो डस्टबिन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। और मेरे जो पॉली बैग्स हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं, जो बड़े वाले हैं। तो आगे मैं डी मार्ट से ले आती हूँ, तो अभी वो भी ख़त्म हुए हुए हैं, तो इसमें लगाने के लिए मुझे कोई पॉली बैग नहीं मिल रहा था आज। तो मैंने अच्छी से धो के इसको धूप दिखा के, तो मैंने इसको भी रख दिया था, और नीचे एक पॉली बैग नीचे की तरफ छोटे वाला ही लगा दिया, ताकि इसका तला जो है, नीचे की सरफेस है, वो ख़राब ना हो। यहाँ पर मैं आ गई थी, अभी बाहर के सारा इस एरिए को अच्छी तरह कर दिया था। तो यहाँ पर भी पानी वगैरह मार दिया और सारे स्टेयर्स वगैरह साफ़ कर दिए, डस्टबिन अपनी जगह पे चले गया। तो ये छोटे-छोटे काम हैं, करने को तो बहुत हो जाते हैं कहने को, लेकिन ये काम भी करने ज़रूरी है। और मुझे ऐसे लगता है, कभी-कभी सोचती हूँ कि मेड लगा लूँ, बट पूरा दिन फिर मैं करूँगी क्या? मैं अपने आप से ये पूछती हूँ कि अगर मैं मेड लगा लूँगी पूरा दिन, फिर मैं करूँगी क्या? क्योंकि शाम को बच्चे आते हैं, तो यूजुअली 2 घंटे मैं अपने ट्यूशन पे लगाती हूँ। उसके अलावा मैं खाना-पीना बना के, खाना-पीना भी मैं जल्दी बना लेती हूँ, तो पूरा दिन करूँगी क्या? तो ऐसे एक तो मन लगा रहता है, ध्यान इधर-उधर नहीं जाता है, और कभी-कभी मुझे मम्मी-पापा की बहुत याद आती है। तो रियली इन चीज़ों में मैं बिज़ी रहती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि इन चीज़ों को ध्यान नहीं जाता है फिर। और फिर यहाँ पर वंशिका ने बर्तन वगैरह मांज लिए थे, तो वो कह रही थी मम्मा मैं नहाने जा रही हूँ, तो मैंने कहा चल जा। तो यहाँ पर बस उसको पता लग गया कि कैमरा ऑन है, मैं मस्ती कर लूँ मम्मा के साथ। तो यहाँ पर मैं उसको समझा रही थी कि अगर सिम्बा को छोड़ेगी तो प्लीज़ मुझे बता के छोड़ना, क्योंकि ये वाला दरवाज़ा मैं अभी खुला रखूँगी। तो यहाँ पर ये था कि सारा काम मेरा डन हो चुका था, अभी क्लियरली पूरी सरफेसेस क्लीन थी, ऊपर के जो मोंटी एरिया वो भी साफ़ था अच्छी तरह से। तो पानी वगैरह सब जगह हो चुका था, मैंने मार दिया था। तो यहाँ पर मैं सुखाने आ गई थी अपने कपड़े, और इस बार जो बारिश हुई है ना, इसने तो कसम से इतनी सीलन कर दी है ना हमारे घर में, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मनीष कह रहे थे जब थोड़ा-सा मौसम खुलेगा, या फिर जैसे कि अभी गर्मियाँ हैं या थोड़ा-सा आगे जाके, तो मुझे लगता है इसको दोबारा से रिपेयर कराना पड़ेगा, और फिर इसको रुक कर पेंट कराएँगे, अभी इस बार एकदम से पेंट नहीं कराएँगे। शायद वो इसलिए सारा पेंट ही छोड़ दिया दीवारों में। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने स्टैंड पे भी लगा दिए थे, जितने छोटे-छोटे कपड़े हैं वो सारे मैं स्टैंड पे डाल देती हूँ, और जितने बड़े-बड़े हैं वो सारे रेलिंग्स पे रख देती हूँ। तो मैंने बेडशीट्स भी धोई थी, लॉन्ड्री भी थी मेरी करने वाली। तो आज का रियली डे बहुत प्रोडक्टिव था मेरा, और सुबह ही मैंने अपने माइंड को सेटअप किया हुआ था, भई जैसे ही मनीष जाएँगे तो मैं अपना काम कर लूँगी। लेकिन बीच में मम्मा आ गए थे, तो हमने चाय वगैरह पी, फिर हम मम्मा के साथ फिर मैं आ गई थी। तकरीबन मैंने 10 बजे का शुरू करना था, बट मेरा 11 बजे शुरू हुआ था काम, और मुझे साढ़े 12 आई थिंक सो पौने 1 का टाइम हो गया था। टोटली 1 ही बज गया था सारा काम करते-करते, सारे कपड़े वगैरह फैलाते, सब कुछ करते। तो यहाँ पर जी काम हो गया था डन। अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट थी, अगर कपड़ा कोई गिरेगा तो नीचे फर्श भी गंदे नहीं हैं। और यहाँ पर देखो आई थिंक सो 12:40 हुए हैं, तो इस टाइम पे मैं नहाकर अपना आ चुकी थी, और बस अब थी तैयारी थोड़ा-सा बैठने की, क्योंकि मैं अभी 10-15 मिनट वेट करूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी और अपने आप को चार्ज करूँगी, क्योंकि अब थी बारी हमारे लंच टाइम की। तो सबसे पहले नहाने के बाद मैंने 1 गिलास पानी लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और अंत की गर्मी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे घर में हाथ रहे तो बहुत ईज़िली काम होता है, और जिस दिन डीप क्लीनिंग हो जाती है फिर तो मुझे हफ़्ता-हफ़्ता काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अपने हाथ में काम रहता है, बहुत ईज़िली हो जाता है, किसी के लिए वेट नहीं करनी पड़ती है, और अपना शरीर भी चलता रहता है। अगर मैं काम वाली लगा लूँगी या मैं कोई भी मेड लगा लूँगी, मुझे ऐसे लगता है कि मैं शायद ज़्यादा ईज़िली हो जाऊँगी, लिबर्टी ले लूँगी, चल कोई बात नहीं, पड़ा है काम रहने दे, वो आके कर लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा लगता है कि थोड़ा-थोड़ा अपने हाथ से करते रहो तो इट्स ईज़ी। ज़्यादा बर्डन मैं डालती भी नहीं हूँ, आज थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन टच वुड मेरी बेटी है साथ में, तो उसने नीचे का सारा सँभाल लिया था। तो अभी जी तैयारी कर रही हूँ मैं, सिंपल आलू की सब्ज़ी जो सूखी होती है, वो मैगी मसाला डाल के मैं फटाफट से बना लेती हूँ। मनीष कहकर गए थे, और वंशिका कह रही थी मैं पराँठी तो खाऊँगी नहीं साथ में,
तो मुझे आप पूड़ियाँ उतार देना। तो एक साइड पे मैंने आटा निकाल के रख लिया, फटाफट से आलू के स्लाइसेस किए और कुछ छोटी चीज़ें डाली उसमें, कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची जो सूखी लाल मिर्च होती है, और हल्का सा ज़ीरा और राई, बस ये डालकर मैंने आलू झोंक दिए उसमें। और साथ में क्या कहते हैं उसको, एक प्याज भी काट लिया था, और फटाफट से हल्दी, नमक, मिर्च जो भी बेसिक मसाले होते हैं, साथ में मैगी मसाला डाल के उसको अच्छी तरह मैंने सिम पे रख दिया था। तो जब तक वो पकेगा मैंने आटा वगैरह लगा लिया था अच्छे से, और अब थी बारी मेरी पूड़ी उतारने की। तो जब तक सब्ज़ी हो रही थी तब तक मैंने दूसरी साइड इसको गैस पे कर दिया था, और ये जो कढ़ाई पड़ी है, सुबह मैंने आलू के पकौड़े बनाए थे मनीष के लिए चाय के साथ, तो इसी में मैं थोड़ा सा ऑयल डालकर मैंने पूड़ियाँ भी तल ली थी। और हमारा जो सिम्बा है वो पूड़ियाँ बहुत खुश होकर खाता है। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ वगैरह तल ली, सिम्बा होनों को सबको खाना वगैरह वंशिका ने डाल दिया था। अब थी बारी मेरे खाने की। तो मनीष का मैंने बना के रख दिया था, हॉट पॉट में पूड़ियाँ उतार दी थी, और वो दोपहर को आके अपना खा जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे 2 बज गए थे ये सारा काम निपटाते निपटाते। 10-15 मिनट मैंने रेस्ट भी की जब पानी पी रही थी। तो ये नहीं है कि काम लगी रहती हूँ, नहीं, अभी इसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ शाम तक। अब इसके बाद मैं आराम से अपना खाना पीना एंजॉय करके फिर अपनी एडिटिंग वगैरह देखूँगी, कुछ भी करना होगा अपने यूट्यूब से रिलेटेड वो सब कुछ कर लूँगी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।